बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 7 की साइंस की बुक पर है और ये है आफाक सन सीरीज़ की बुक। आज की वीडियो में बच्चों मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिस्पायरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके फर्स्ट 2 पेजेस की रीडिंग शेयर करने जा रही हूँ। तो आप सब बच्चों ने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। सब बच्चे पेज नंबर 18 को ओपन कर लें ताकि आप लोग भी मेरे साथ इस लेसन को रीड आउट कर सकें और चीज़ों को बेहतर अंदाज में समझ सकें। स्टार्ट करते हैं रीड आउट करना। फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल कंपोनेंट यूजिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। खाने को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया जाता है डाइजेशन के अमल के ज़रिए। टू गेट एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़, ताकि ताकत हासिल कर की जा सके मुख्तलिफ काम करने के लिए। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम्स फ्राम, लेकिन ये ताकत आती कहाँ से है, यानी इसके लिए कौन सा अमल यूज़ होता है। इट कम्स फ्राम अ केमिकल रिएक्शन कॉल्ड रिस्पायरेशन। ये एक केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में होती है, जिस केमिकल रिएक्शन को हम रिस्पायरेशन का अमल कहते हैं। स्टार्ट करते हैं रिस्पायरेशन का मेन टॉपिक। It is a biochemical process in which food molecule glucose is broken down in the presence of oxygen and energy is released from it. This process is called aerobic respiration. बच्चों यहाँ लफ्ज़ यूज़ हुआ है बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस वो तमाम अमल है, ये तमाम केमिकल रिएक्शन है जो जानदारों के अंदर होते हैं। तो ये रिस्पायरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें खुराक जो है वो छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम होती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, और फिर उसके बाद उससे एनर्जी बनती है। और इस अमल को हम एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। याद रखिए, एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन की मौजूदगी के अंदर खुराक छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम होती है और फिर उसमें से ज़्यादा सारी एनर्जी रिलीज़ होती है। वो एनर्जी काम आती है मुख्तलिफ काम करने के लिए। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड एज बाय प्रोडक्ट। इस रिएक्शन के रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है बाय प्रोडक्ट के तौर पर। बाय प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट भी इसको कहा जाता है, फालतू मादा। द फॉलोइंग इक्वेशन डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। जो नीचे दी गई केमिकल इक्वेशन है उसके ज़रिए हमें पता चलता है कि एरोबिक रिस्पायरेशन के ज़रिए एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है। देखिए, ग्लूकोज यानी फूड मॉलिक्यूल, उसके साथ ऑक्सीजन ने रिएक्शन किया, उसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बना। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किसी काम का नहीं था, तो इसीलिए वो बाय प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट कहलाया। एनर्जी यूज़फुल थी क्योंकि एनर्जी से हमने वेरियस एक्टिविटीज़ करनी थी। अब नेक्स्ट पैसेज, सम टाइम बाज़ औक़ात फूड इज़ ब्रोकन डाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, ठीक है, यानी ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता और फूड मॉलिक्यूल मुख्तलिफ हिस्सों में, छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाता है। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड में तब्दील होता है। फूड जो है वो पहले टूटता है, ऑक्सीजन नहीं मौजूद होता उस टाइम, वो लैक्टिक एसिड में बदलता है, विच इज़ लेटर कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और फिर कुछ टाइम गुजरने के बाद वो लैक्टिक एसिड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के शक्ल में तब्दील हो जाता है। रिस्पायरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रिस्पायरेशन। कहते हैं रिस्पायरेशन का वो अमल जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हो उसे हम एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। इट अकर्स इन ओनली अ फ्यू ऑर्गेनिज्म। ये जो एनारोबिक रिस्पायरेशन है ये कुछ ही जानदारों के अंदर ये अमल होता है। ज़्यादातर जानदारों के अंदर एरोबिक रिस्पायरेशन का अमल होता है। इन ह्यूमंस, इंसान के अंदर, व्हेन सेल कांट गेट ऑक्सीजन फास्ट एनफ स्पेशली ड्यूरिंग एक्सरसाइज और एनी हार्ड एक्टिविटी, दे प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू एनारोबिक रिस्पायरेशन। कहते हैं जानदारों के अंदर जब सेल तेज़ी के साथ ऑक्सीजन अपने अंदर नहीं लेता, ये कौन सा टाइम होता है, जब या तो कोई शख्स वर्जिश कर रहा है या फिर कोई ऐसी सख्त काम कर रहा है, उस टाइम पर फिर क्या होता है कि हमारे जिस्म में एनारोबिक रिस्पायरेशन का अमल होता है क्योंकि सेल तेज़ी के साथ ऑक्सीजन की आमदोरफ्त कर नहीं पा रहा होता। इन ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म के अंदर
एनारोबिक रिस्पायरेशन इन्वॉल्व, एनारोबिक रिस्पायरेशन में होता है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लेना, एंड रिलीज ऑफ एनर्जी, और एनर्जी का निकलना, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का निकलना। इंसानों के अंदर एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन हासिल की जाती है, एनर्जी बनती है, निकलती है उसमें से, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी निकलता है। द ह्यूमन बॉडी रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन के अमल के लिए इंसानी जिस्म को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। हाउ डू यू थिंक ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू द बॉडी, आपके नज़दीक ऑक्सीजन किस तरह से जिस्म तक पहुंचता है? इट इज़ सप्लाइड कंटिन्यूसली थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, ये जो है सांस लेने के अमल के ज़रिए ऑक्सीजन की फराहमी होती है। नेक्स्ट पेज नंबर 19 ओपन करें, जिसमें हम ब्रीथिंग का टॉपिक है। टेकिंग इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अंदर लेना, एंड मूविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से निकालना थ्रू द नोज, नाक के ज़रिए, इज़ कॉल्ड ब्रीथिंग, उसे हम ब्रीथिंग का अमल कहते हैं। इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस, ये ज़ाहिरी अमल है। इट सप्लाइज ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर रिस्पायरेशन, जो रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो ब्रीथिंग के अमल के ज़रिए मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन एज अ बाय प्रोडक्ट आर एक्सहेल्ड, निकलना, फ्रॉम द बॉडी थ्रू ब्रीथिंग, कहते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और हीट है ना, वो सारी जिस्म से निकलती है, किसके ज़रिए? नाक के ज़रिए, और वो ब्रीथिंग का अमल ही हो रहा होता है, क्योंकि ब्रीथिंग में हमने ऑक्सीजन अंदर लेनी है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी है। ऑक्सीजन इज़ टेकन इनसाइड द बॉडी टू बी यूज्ड बाय सेल फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी, ऑक्सीजन को जिस्म के अंदर लेके जाया जाता है ताकि वो सेल तक पहुँचे और सेल जो है एनर्जी बनाए। थ्रू द सिस्टम, जिस पूरे अमल के ज़रिए, जिस सिस्टम के ज़रिए हमारे जिस्म में ऑक्सीजन जाता है सेल तक, उसको हम कहते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम, उसे हम रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम है क्या? द रिस्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोज, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया एंड लंग्स, हमारे जिस्म में मौजूद जो नोज़ है, लेरिंग्स है, फेरिंग्स है और ट्रैकिया और लंग्स, ये जो 5 कंपोनेंट्स हैं, ये है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के अहम हिस्से। चलिए अब हम ये पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन कैसे इंसानी जिस सेल तक पहुंचता है, जिस्म में मौजूद जो सेल्स हैं वहां तक पहुंचती है, और ऑक्सीजन कैसे अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकलता है। उसके लिए सबसे पहला पार्ट है नोज़। एयर एंटर्स द नोज थ्रू ओपनिंग कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स, ये जो हमारे नॉस्ट्रिल्स हैं, इस पार्ट को नॉस्ट्रिल्स कहा जाता है। हमारे नाक के अंदर हवा नॉस्ट्रिल्स के ज़रिए जाती है। हेयर एंड मॉइस्चर्स एंड म्यूकस, हेयर एंड म्यूकस आर प्रेजेंट इनसाइड द नोज दैट ट्रैप द डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन एयर, नाक के अंदर मौजूद जो बाल हैं और जो म्यूकस है, ठीक है, म्यूकस समझ लें एक लिक्विड है या एक ऐसी क्या कहेंगे सब्सटेंस है, लिक्विड, जिसका काम क्या है कि वो नाक में इंटर होने वाली हवा के अंदर मौजूद डस्ट जो पार्टिकल्स हैं उनको अपने अंदर ही समो लेता है। म्यूकस इज़ अ थिक जेली लाइक लिक्विड, देखिए वही बात बता रहे हैं कि म्यूकस जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि नाक को मॉइस्चर रखने में और गर्म हवा को नाक के अंदर एंटर होते ही उसमें से डस्ट पार्टिकल निकालने का काम कौन करता है? हमारा म्यूकस करता है। नाक से फिर हवा जाती है हमारे पास फेरिंग्स में। इंशाल्लाह फिर आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इसके बाकी कंपोनेंट्स डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।